हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम धनतेरस पर कथा सुनेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इस दिन घर में लक्ष्मी का आवास मानते हैं। इस दिन की धन्वंतरी वैद्य समुद्र से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। अब कथा सुनते हैं। एक दिन भगवान विष्णु विचरण करने के लिए लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद लक्ष्मी से बोले कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। यह कह ज्यों ही भगवान ने राह पकड़ी, त्यों लक्ष्मी पीछे पीछे चलने लगी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया, उसके बाद ईख का खेत मिला। वहीं लक्ष्मी जी ने श्रृंगार किया और ईख तोड़कर चूसने लगे। भगवान लौटे। यह देखकर लक्ष्मी पर क्रोधित होकर श्राप दिया कि जिस किसान का यह खेत है उसकी 12 वर्ष तक तुम सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर पर चले गए। लक्ष्मी ने किसान के यहाँ जाकर उसे धन धान से पूर्ण कर दिया। तत्पश्चात 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई, किंतु किसान ने रोक लिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी को बुलाने आए, तब किसान ने लक्ष्मी को नहीं जाने दिया। तब भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं आऊँगा। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियाँ डालीं, वैसे ही गंगा में से 4 चतुर्भुज निकले और कौड़ियाँ लेकर चलने को तैयार हो गए। तब किसान ने ऐसा आश्चर्य देख गंगा जी से पूछा, ये 4 भुजाएं किसकी थीं? गंगा जी ने बताया कि हे किसान, ये चारों हाथ मेरे ही हैं। तूने जो कौड़ियाँ मुझे भेंट किया है वे किसकी दी हुई हैं? किसान बोला, मेरे घर में 2 सज्जन आए हैं, उन्होंने ही यह कौड़ियाँ मुझको दी हैं। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर में जो स्त्री है वह लक्ष्मी जी हैं और पुरुष भगवान विष्णु हैं। तुम लक्ष्मी को न जाने देना, नहीं तो पुनः उसी भांति निर्धन हो जाओगे। यह सुनकर वह घर लौटा तो भगवान ने बोला, मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया कि इसको मेरा शाप था, जो कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। फिर लक्ष्मी चंचल होती है, इनको बड़े बड़े भक्त नहीं रोक सकते। किसान ने हठपूर्वक पुनः कहा, मैं लक्ष्मी को अब अपने घर से नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल धनतेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखना, रात्रि में घी का दीपक तथा धूप जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर में आऊँगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। इतना कहकर लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गईं। भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी के कथानुसार पूजन किया। उस किसान का घर धन धान से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी का पूजन करने लगा। उस किसान का वैभव बढ़ाने के समान लक्ष्मी जी सबके वैभव की वृद्धि करे, ऐसा देखकर कितने ही लोगों ने पूजा करना शुरू कर दिया। कथा यहाँ पे समाप्त होती है।